दिल्ली का जो अक्षरधाम मंदिर है वो गुलाबी, सफेद, संगमरमर और बलुआ पत्थरों के मिश्रण से बनाया हुआ उसकी प्रतिकृति यहाँ पर है। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर करीब 100 एकड़ भूमि में फैला है, जिसके 5 प्रमुख भाग हैं। मंदिर में उच्च संरचना में 234 नक्काशीदार खंबे हैं, 9 अलंकृत गुंबद हैं और 20 शिखर होने के साथ 20,000 मूर्तियां भी शामिल हैं। अक्षरधाम मंदिर में ऋषियों और संतों की प्रतिमाओं को भी स्थापित किया गया है। पूज्य अक्षर वत्सल स्वामी, पूज्य आदर्श जीवन स्वामी हमारे साथ उपस्थित थे, तो मैं पूज्य अक्षर वत्सल स्वामी से पूछना चाहूंगा कि दिल्ली का जो अक्षरधाम मंदिर है उसकी प्रतिकृति यहाँ पर कैसे तैयार की गई। जी हाँ, मैं इस प्रतिकृति के बारे में कुछ बातें कहूँ। उससे पहले इस मंदिर के बारे में बताऊं कि ये एक ऐसा महामंदिर है जो हमारी सनातन भारतीय संस्कृति की एक अनुपम प्रस्तुति के रूप में राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के वक्षस्थल पर विराजमान है। ये अक्षरधाम जो है वो परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज का एक दिव्य संकल्प था। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने अपने गुरु ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज के संकल्प को साकार करते हुए इस अक्षरधाम का निर्माण सन 2005 में किया था। ये जैसे अभी आपने ध्वनित भाई बताया कि ये जो अक्षरधाम है वो गुलाबी सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर से और संगमरमर से बना हुआ है, तो सच में ये इतना विशाल है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उसको स्थान दिया गया है, द लार्जेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह से उसको स्थान दिया गया है। और ये जो अक्षरधाम महामंदिर है जो दिल्ली में रचा गया है, उसमें एक बहुत बड़ी चीज है, वो ये है कि वो केवल 5 साल में पूर्ण हुआ था, एग्जैक्टली 5 साल में जी। तो इसको जो देखने वाले वो आज इसलिए आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि केवल 5 साल में ये संभव नहीं हो पा सकता। इतने सारे पत्थर को संवारना, उस पर तक्षण कार्य करना, शिल्प कार्य करना, ये कैसे संभव है। श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदम् वन्दे प्रागजिभक्तमेव मनघम् ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे श्री प्रमुखं गुणालय गुरुं मोक्षाय भक्त्या सदा। वरदं यशदं भारत मातरं वन्दे मातरम् वन्दे भारत मातरं वन्दे भारत मातरं। भारत की इस पुण्य भूमि पर यश श्यामला देवभूमि पर अक्षरधाम सनातनम वन्दे भारत।
श्री नरेंद्र मोदी, गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, BAPS स्वामीनारायण संस्था के वरिष्ठ संत गण के साथ अक्षरधाम की प्रतिकृति के प्रांगण में अक्षरधाम की प्रतिकृति की परिक्रमा करते हुए यहाँ पर इस प्रतिकृति में ऋषियों की, संतों की मूर्तियां हैं, उनका दर्शन करते हुए इस प्रतिकृति में 48 ऐसी मूर्तियां हैं जो गणेश जी की हैं। और अब प्रधानमंत्री महोदय सीताराम और हनुमान जी का दर्शन करके प्रदक्षिणा कर रहे हैं। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। श्री राम के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री महोदय आगे बढ़ते हुए वंदे भारत मातरम। हजारों लोगों का अभिवादन भारत के प्रधानमंत्री के प्रति। सस्मित चेहरे के साथ प्रधानमंत्री महोदय दर्शन कर रहे हैं राधा कृष्ण की मूर्ति का। अक्षरधाम की प्रतिकृति के प्रांगण में BAPS स्वामीनारायण संस्था के वरिष्ठ संतगण के साथ प्रधानमंत्री श्री यहां उपस्थित जनता से अभिमुख हो रहे हैं। प्रकट हुए श्री स्वामीनारायण जागृत करने दे। मानव जाति के इतिहास को अगर हम ध्यान से देखें तो मानव इतिहास में नींव के पत्थर की भूमिका निभाई है शिक्षा, कौशल्य और विज्ञान ने। हमारी इस विरासत को, इस धरोहर को हम जिन्हें सौंपते हैं वो होते हैं बच्चे। हमारे भविष्य निर्माण की मशाल बच्चों के हाथ में सौंपने के लिए BAPS स्वामीनारायण संस्था ने 8000 से ज्यादा बाल मंडलों द्वारा लाखों नटखट दोस्तों के लिए बाल नगरी बनाई गई है, जो उनकी कल्पनाशीलता और उत्सुकता को रंग बिरंगी दुनिया और ज्योति उद्यान की फुलवारी में लेके जाएगी। Hundreds of thousands of children and families will visit this Bal Nagari to take inspiration from it. Let's hear more about what's happening there through our young friends. जो बालकों द्वारा तैयार हुई है, जो बालकों द्वारा संचालित है, ऐसी बालकों की नगरी मतलब BAPS बाल नगरी। बाल नगरी अर्थात मनोरंजन के साथ ज्ञान पाने का स्थान। बाल नगरी अर्थात उनके आश्चर्यों से भरा विश्व। बाल नगरी अर्थात उच्च प्रेरणाओं की अविरत धारा। महान संत ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज के शताब्दी महोत्सव पर उनके जीवन एवं संदेश के माध्यम से अपने जीवन गठन के लिए, जीवन को अधिक सुंदर बनाने की प्रेरणा पाने के लिए आइए पधारिए BAPS बाल नगरी में। BAPS बाल नगरी में है 3 भव्य संगीतमय और मल्टीमीडिया प्रदर्शनी के साथ आपको अवसर मिलेगा सुनहरी मछली सुवर्णा, नटखट बालक बूजो,
और हिम्मतवान सिंह शेरू के साथ मिलने का प्रत्येक शो बच्चों के लिए वैश्विक मूल्यों पर आधारित एक महत्वपूर्ण संदेश प्रस्तुत करेगा। बीएपीएस बाल नगरी में 2 कला मंच भी हैं, जहां दुनिया भर से चुने गए सैकड़ों बालक अपनी श्रेष्ठ प्रतिभा प्रस्तुत करेंगे। जिनसे हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बाल युवा भक्तों की प्रतिमाओं के पास अवश्य जाइए, उनके साथ हम सेल्फी भी ले सकते हैं। बाल नगरी के केंद्र में मेरा पसंदीदा स्थान शांति का नगर चांसद है, जो परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के बचपन की कहानियों से छलकता है। और मैं लगभग भूल ही गया, नियम कुटीर में आप अपना विशेष उपहार अवश्य प्राप्त करें। और केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा बहुत कुछ बाल नगरी में है। एक 170 फुट लंबी स्टीम ट्रेन की प्रतिकृति बाल मंडल एक्सप्रेस कलात्मक बाल स्नेही ગુંડના હુમલાની ઘટના બાદ કાલોલ ધારાસભ્ય